सत्यम न्यूज का अभिवादन स्वीकार कीजिए। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज रविवार की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबर के साथ। तेज रफ्तार आ रही एक कार धौरहरा के वरुणा नदी में जा गिरी। कार गिरते ही चीख पुकार मच गई थी। तेज आवाज सुन धौरहरा के कुछ साहसी युवक दौड़ पड़े और नदी में गिरी कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला था। कार सड़क से लगभग 50 फीट नीचे नदी में गिरी थी। हादसा भदोही कोतवाली इलाके के धौरहरा पुलिस चौकी के ठीक सामने वरुणा नदी की है। भदोही के नई बाजार से सटे मथुरापुर निवासी बल्ला यादव शनिवार की रात करीब 10 बजे आर्टिका कार लेकर रामपुर से नई बाजार की तरफ जा रहा था। कार में नई बाजार पटेल नगर निवासी गोविंदा मुदनवाल भी सवार था। कार जैसे ही धौरहरा वरुणा नदी के पास पहुंची तभी बेकाबू होकर 50 फीट गहरे नदी में जा गिरी। कार गिरते ही चीख पुकार मच गई थी, जहां धौरहरा निवासी पवन दुबे, अजीत दुबे, विशाल दुबे, अतुल जैसे साहसी युवक मौके पर पहुंच गए और इस भीषण ठंड में नदी में उतर गए। कार चालक सहित दोनों युवक कार में फंसे थे। मशक्कत के बाद नदी में गिरी कार में फंसे दोनों युवकों को बाहर निकाला गया था। उधर सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी आशीष कुमार व पायलट विवेक कुमार मौके पर पहुंचे थे, जहां मामूली रूप से चोटिल दोनों युवकों को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। हादसे में दोनों बाल बाल बच गए हैं, जबकि कार गहरे नदी में गिर गई थी। भदोही जिले में शनिवार की भोर लगभग 4 बजे तेज पछुआ हवा के बीच पानी के फुहारों ने एक बार फिर मौसम को तल्ख कर दिया है। पूरे दिन भगवान भास्कर के दर्शन नहीं हुए। तेज रफ्तार चली हवा ने हाड़ कपाऊ ठंड का एहसास करा दिया है। भोर लगभग 4 बजे भदोही जिले के शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों में घिरे पानी के फुहारों ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया था। उधर शनिवार को ग्रामीण कृषि मौसम विभाग ने जारी अपने बुलेटिन में बताया है कि आज 4 जनवरी दिन रविवार को कोहरे का प्रभाव देखा जा सकता है। शीत दिवस की भी मौसम विभाग ने बात बताई है। दिन का तापमान 20 व रात का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने का अनुमान है। साथ ही आज रविवार को भी 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलने की संभावना जताई गई है। फिलहाल दिन भर हाड़ कपाऊ ठंड से भदोही जिले का जनजीवन बेहाल रहा। भदोही जिले के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में सत्यम न्यूज ने जो कहा वही हुआ। भदोही जिले के अपने वेब चैनल सत्यम न्यूज का सर्वे बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। सत्यम न्यूज ने अध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट सुशील कुमार चौबे व महासचिव के लिए एडवोकेट आनंद कुमार शुक्ला पर मुहर लगाई थी। सत्यम न्यूज ने कहा था कि अध्यक्ष पद पर सुशील कुमार चौबे व महासचिव के पद पर आनंद कुमार शुक्ला अपनी जीत दर्ज करा सकते हैं। सत्यम न्यूज का सर्वे 100% सच साबित हुआ है। शनिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई मतगणना में अध्यक्ष पद पर 409 वोट पाकर सुशील कुमार चौबे व महासचिव के लिए 611 वोट पाकर आनंद कुमार शुक्ला ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पर कब्जा जमा लिया है। एल्डर्स कमेटी ने इन दोनों के जीत की घोषणा की है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के 2025-26 चुनाव के लिए अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 10 वर्ष से ऊपर संयुक्त सचिव सहित कुल 6 पदों पर चुनाव हुआ था। शनिवार को हुई मतगणना के बाद परिणाम आते ही कुछ समर्थक उछल पड़े तो कुछ मायूस होकर चलते बने। शनिवार की देर शाम तक एल्डर्स कमेटी की देखरेख में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चुनाव की मतगणना चलती रही। परिणाम आने के बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने माननीय जनपद न्यायाधीश अखिलेश दुबे से मुलाकात कर माल्यार्पण कर स्वागत किया और 5 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह का ऐलान किया है। अध्यक्ष पद पर एडवोकेट सुशील कुमार चौबे की जीत हुई है, जबकि 287 वोट पाकर एडवोकेट रामचंद्र पांडे दूसरे स्थान पर रहे। डॉक्टर अश्वनी कुमार मिश्रा को 222 व कृष्ण कुमार श्रीवास्तव को मात्र 88 वोट मिले थे। इसी तरह मूलचंद यादव को 84 व डॉक्टर श्याम नारायण को भी 26 वोट
मिले हैं। इसी तरह वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर सुभाष शंकर ने 472 वोट पाकर जीत दर्ज की है। कोषाध्यक्ष के पद पर 436 वोट हासिल कर प्रमोद कुमार तिवारी विजयी रहे। इसी तरह उपाध्यक्ष 10 वर्ष से ऊपर संयुक्त सचिव के जीत की भी घोषणा की गई थी। मतगणना को लेकर सुबह 11 बजे से परिणाम आने तक गहमागहमी मची रही। नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव जैसे पदाधिकारियों का समर्थकों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया था। औराई के समधा खास इलाके में 24 घंटे के अंदर मां बेटे की मौत हो गई है। मौत से परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। ऊंच के रोही निवासी गुन्नी बनवासी अपनी 28 वर्षीय पत्नी गीता देवी व 4 बच्चों के साथ डेरा बनाकर औराई के समधा खास में रहता है। 1 जनवरी को गुन्नी बनवासी के 2 माह के बेटे की मौत हो गई थी। बेटे की मौत के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि इसी बीच उसकी 28 वर्षीय पत्नी गीता देवी की भी मौत हो गई। परिवार के लोगों ने बताया कि 2 माह के बेटे की मौत के बाद गीता देवी सुध बुध खो बैठी थी। रात सोई तो सुबह नहीं उठी, प्राण पखेरु उड़ चुके थे। मौत की खबर लगते ही परिवार के लोगों में कोहराम मच गया था। 4 बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया है। फिलहाल मौत के कारणों की जानकारी नहीं हो पाई है। हाड़ कपा देने वाली ठंड से बेहाल भदोही के मोड़ चौराहे के लोगों ने अलाव जलाए जाने की मांग की है। सर्दी के सितम से परेशान मोड़ बाजार के लोगों ने कई बार अलाव की मांग उठाई थी, लेकिन बाजार वासियों की मांगें पूरी नहीं हुई तो शनिवार को नाराज दुकानदारों व व्यापारियों ने प्रदर्शन किया है और अलाव जलाए जाने की तत्काल मांग की है। प्रदर्शन करते हुए मोड़ चौराहे के सुरमड़ी, विक्की, चंचल, शंकर, नाटे ने कहा कि शीतलहर के बीच तेज हवा से हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। रोजाना मोड़ बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार भी आते हैं। चौराहे के पास दर्जनों दुकानें हैं, वाहन स्टैंड भी मौजूद है, लेकिन अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। प्रदर्शन करते हुए बाजार वासियों ने मोड़ चौराहे पर अलाव जलवाए जाने की मांग की है। देश की प्रथम महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। ज्ञानपुर के बैराखास बंसीपुर गांव में आयोजित इस भव्य जन्म उत्सव कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, जवान व बच्चे पहुंचे थे। सम्राट अशोक क्लब शाखा भदोही द्वारा आयोजित इस जन्म उत्सव कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला शिक्षक संघ की भदोही जिलाध्यक्ष प्रीति मौर्य रही, जबकि अध्यक्षता सम्राट अशोक क्लब भदोही की महिला विंग प्रभारी मीना मौर्य कर रही थी। कार्यक्रम का शुभारंभ ज्योतिबा फूले व माता सावित्रीबाई फूले के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए किया गया था। जन्म उत्सव कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि प्रीति मौर्य ने कहा कि माता सावित्रीबाई फूले ने अपनी सहयोगी महिला मित्र फातिमा शेख की मदद से कई महिला विद्यालय की स्थापना कर महिलाओं को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार दिलाते हुए महिलाओं के लिए शिक्षा का अभियान चलाया था। इस मौके पर जिलाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र मौर्य ने हीरालाल मौर्य, शिवनाथ यादव, सुरेंद्र चंद्र, गुलाब चंद पाल जैसे अतिथियों को बैच लगाकर स्वागत किया था। सरोही बाजार के सड़क किनारे मौजूद मुर्गे की दुकानें हादसे की सबब बन रही हैं। मुर्गे की दुकान से निकलने वाले अवशेष को सड़कों पर फेंक दिया जाता है, जिससे आवारा कुत्ते लड़ते लड़ते सड़क पर पहुंच जाते हैं और वाहन चालक हादसे के शिकार हो रहे हैं। शनिवार की शाम भी इन्हीं आवारा कुत्तों से टकराकर एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया था। भदोही शहर से सटे रजपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत आने वाले सरोही बाजार के जहूर के मकान के सामने से लेकर ईदगाह मजार के आगे तक लंबे सड़क मुर्गा मछली की दुकानों को खोल दिया गया है। रास्ते से गुजरने वाले कुछ लोगों की आस्था को भी जहां ठेस पहुंच रहा है, वहीं इस तरह के मुर्गा मछली की दुकानों से निकलने वाले अवशेष को सड़क पर फेंक दिया जाता है। इन अवशेषों को खाने के लिए कुत्ते सड़क पर आ जाते हैं, जिससे बाइक सवार टकराकर अपने हाथ पैर तुड़वा रहे हैं।
औराई पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोप में फरार चल रहे बाप बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। औराई के उपरौठ नहर के पास से पुलिस ने 50 वर्षीय राकेश जायसवाल व उसके 21 वर्षीय बेटे अनुराग जायसवाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक संगठित होकर यह दोनों अपने गैंग के साथ अपराध करते थे। इनके भय से कोई भी शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था और फरार चल रहे थे। जहां औराई पुलिस ने उपरौठ के ही निवासी राजेश जायसवाल व अनुराग जायसवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक इसी गैंग से जुड़े सुरियावा के नागमलपुर निवासी 23 वर्षीय जय शर्मा व उपरौठ के 24 वर्षीय निवासी अभिषेक सिंह फरार चल रहे हैं, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। गोपीगंज नगर पालिका के जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते 5 माह से काजी हाउस मोहल्ला जलालत झेल रहा है। मोहल्ले की जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। शिकायत के बावजूद भी जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे हैं। इसी बात से नाराज मोहल्ले के राकेश मुदनवाल, चंपा देवी, सुनीता देवी, अजय कुमार मुदनवाल ने बताया कि गोपीगंज नगर पालिका इलाके के वार्ड नंबर 6 के अंतर्गत आने वाले काजी हाउस मोहल्ले की समस्या बद से बदतर हो गई है। जीटी रोड से मिली नालियों का पानी उल्टे मोहल्ले में पहुंच रहा है। इसी नाली का गंदा पानी मोहल्ले की सड़क, घर, मकान, आंगन, बरामदे तक पहुंच रहा है। गंदे पानी से उठ रही बदबू ने मोहल्ले वासियों का जीना दुश्वार कर दिया है। नालियों का गंदा पानी पूरी तरह बजबजा रहा है। दुर्गंध से बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग परेशान व बेहाल हैं। मोहल्ले के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि उनकी समस्या को अनसुना किया जा रहा है। कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इसकी शिकायत डीएम से करते हुए नगर पालिका कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। मौला अली के जश्न पैदाइश पर भदोही शहर में महफिल सजाई गई थी। हजरत अली के जश्न पैदाइश के मौके पर भदोही शहर के स्टेशन रोड बिलाल मुसाफिर खाना बड़ी ईदगाह में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम स्थल को बड़े ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया था। मौला अली के जश्न पैदाइश पर मौलाना आकिब हुसैन वारसी ने मौला अली के विलादत पर रोशनी डाली और लोगों को अहले बैत से मोहब्बत का पैगाम भी दिया गया। कार्यक्रम की निजामत हाफिज कारी सैयद वैस वारसी कर रहे थे। उधर जश्न पैदाइश के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शायरों ने भी बेहतरीन शेरों से जश्न में 4 चांद लगा दिया था। शनिवार को भदोही जिले में जगह जगह सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई गई और उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हुए लोगों ने नमन किया। ज्ञानपुर के कंसापुर में मौजूद समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर प्रदीप कुमार यादव की अध्यक्षता में आयोजित एक कार्यक्रम में माता सावित्रीबाई फूले को याद करते हुए उनके जीवनी पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम का संचालन हृदय नारायण प्रजापति कर रहे थे, जबकि कार्यक्रम में कमलाकांत महतो, कंचन सोनकर, सुरेश चंद साहू, सरिता बिंद, राम यज्ञपाल जैसे तमाम सफाई मौजूद रहे। इसी तरह भदोही शहर के स्टेशन रोड अयोध्यापुरी कॉलोनी में भी आम आदमी पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन कर देश की प्रथम महिला शिक्षिका, महान समाज सुधारक व नारी मुक्ति आंदोलन के अग्रदूत माता सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें नमन किया। इस मौके पर कमलेश गौतम, इजहार अहमद, विनय कुमार बिंद आदि मौजूद रहे। औराई महाराजगंज के भावापुर गांव में चल रहे 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा का शनिवार को समापन हो गया। कथा समापन के बाद भावापुर गांव में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया था। अयोध्या से पधारे कथावाचक पुरुषोत्तम दास जी महाराज द्वारा भावापुर गाँव में कथा कही जा रही थी। दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक चलने वाली 9 दिवसीय संगीतमय कथा का शनिवार को भव्य रूप से समापन हो गया। पूरा भावापुर गांव 9 दिनों तक भक्ति रस में डूबा रहा। कार्यक्रम संपन्न कराने में भावापुर के लौकुश पाठक, कोमल, राजन तिवारी, अवनीश चौबे, कुलदीप जैसे तमाम ग्रामीण लगे रहे। जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने शनिवार को बाबा सिमरानाथ धाम पहुंचकर धर्म ध्वजारोहण करते हुए कल्पवास मेले का शुभारंभ कर दिया है। कल्प वृक्ष कुटी सिमरानाथ धाम आश्रम के स्वामी करुणा शंकर दास जी महाराज ने बताया कि
काशी विंध्य प्रयाग के मध्य महासंगम स्थल शिवरात्रनाथ धाम में कल्पवास के 31वें माघ मेले का डीएम एसपी ने मां गंगा का पूजन अर्चन कर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन व धर्म ध्वजा पताका फहराते हुए कल्पवास माघ मेले का शुभारंभ कर दिया है। उसके बाद डीएम एसपी कल्पवास मेले में आए दर्शनार्थियों को नए साल की मंगल कामनाएं देते हुए उनका हालचाल भी जाना था। इसी तरह कल्पवास मेला परिक्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ मौजूद शौचालय, पेयजल, अस्पताल, अलाव की व्यवस्थाओं को भी डीएम एसपी ने परखा था। महाराजा अहिबरन जयंती को लेकर भदोही में एक समारोह का आयोजन किया गया था। भदोही शहर के औराई रोड रजपुरा पुरानी पुलिस चौकी के सामने एक लान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। भदोही बरनवाल सेवा समिति की ओर से शहर के इस लान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में बरनवाल समाज के लोगों ने महाराजा अहिबरन के तस्वीर पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित किया था। कार्यक्रम समारोह के मुख्य अतिथि आदर्श बरनवाल व विपिन बरनवाल रहे। महाराजा अहिबरन जयंती समारोह के मौके पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, जहां छोटे छोटे बच्चों ने स्वागत गीत, नृत्य, गाने, भजन जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत कर आए हुए अतिथियों व मेहमानों का मन मोह लिया था। समारोह की अध्यक्षता अरविंद बरनवाल व संचालन अनुज हर्षित बरनवाल ने किया था। इस मौके पर रीना बरनवाल, रेखा बरनवाल, आशुतोष बरनवाल, आशीष बरनवाल समेत बरनवाल सेवा समिति से जुड़े तमाम लोग मौजूद रहे। भदोही शहर के इंदिरा मिल से सटे अहमदपुर फुलवरिया के गौतम बस्ती में भी देश की पहली महिला शिक्षिका व राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। रमेशचंद गौतम के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने भी माता सावित्रीबाई फुले के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में राम आश्रय गौतम, मिथिलेश गौतम, हरिलाल गौतम, कमलेश गौतम ने माता सावित्रीबाई फुले के विचारों को मौजूद लोगों के बीच साझा किया था। शनिवार को भदोही जिले में राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। भीषण ठंड में ठिठुर रहे जरूरतमंद असहाय गरीबों के लिए ग्राम प्रधान का कंबल सहारा बन गया है। ग्राम प्रधान ने अपने आवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर लगभग 500 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया है। ज्ञानपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले शिवरामपुर ग्राम सभा में प्रधान मुन्ना सिंह ने गरीब असहाय जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया है। कंबल पाकर वृद्ध, विधवा, दिव्यांगजनों के चेहरे खिल गए थे। इस मौके पर आयुष सिंह, चुन्नर सिंह, राहुल सिंह, रंजीत मिश्रा आदि मौजूद रहे। शनिवार को भदोही जिले में मौलाए कायनात हजरत अली का जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर चौरी के निदुरपट्टी गांव में भी हजरत अली का जन्मदिन मनाते हुए युवाओं ने केक काटा और हजरत अली के शान में कसीदे पढ़े थे। कार्यक्रम में शामिल युवाओं ने हैदरी नारे भी लगाए थे। इस दौरान निदुरपट्टी गांव में मोहम्मद गुलजार शाह ने फातिहा कराते हुए देश प्रदेश भदोही जिले में अमन शांति भाईचारे के लिए दुआएं भी मांगी थी। कार्यक्रम में एक दूसरे को गले लगाकर हजरत अली के जन्मदिन की मुबारकबाद दी गई थी। कार्यक्रम में मोहम्मद शमसुद्दीन, मोहम्मद परवेज, मोहम्मद फैज, मोहम्मद कमालुद्दीन आदि मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर भदोही जिले की आपातकालीन सेवा यूपी डायल 112 पुलिस ने नागरिकों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया है। अभियान के जरिए यूपी डायल 112 पुलिस नुक्कड़ नाटक के जरिए आम जनजीवन से जुड़े उदाहरणों के माध्यम से लोगों को सुरक्षा का संदेश दिया है। इसी कड़ी में गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन परिसर में यूपी डायल 112 पुलिस की ओर से लघु नाटक लोकगीतों के जरिए आम नागरिकों को जागरूक किया गया था कि किस तरह एक छोटी सी सूचना बड़ी घटना को रोक सकती है। और नाटक लोकगीतों के जरिए से यह भी संदेश दिया गया कि समस्याएं चाहे कितनी भी हो, नंबर सिर्फ 112 डायल करें। बताया कि यह सेवा न केवल पुलिस सहायता प्रदान करती है बल्कि आग लगने, प्राकृतिक आपदा, सड़क हादसे समेत हर परिस्थितियों में यह सेवा मदद पहुंचाती है।
5 साल के विवान यादव का जन्मदिन मनाते हुए परिवार के लोगों ने प्यार दुलार के साथ खूब आशीर्वाद दिया है। विवान के जन्मदिन पर छप्पर फाड़कर उपहार भी बरसे हैं। भदोही शहर के अभियनपुर उर्फ लखनपुर निवासी रामराज यादव व राजकुमारी यादव के बेटे विवान यादव का जन्मदिन केक काटकर बड़े ही धूमधाम के साथ परिवार के लोगों ने मनाया है। विवान की बहन नम्रता ने जहां पैंट शर्ट, अंजनी ने स्वेटर तो भाई निर्दोष यादव ने उपहार स्वरूप साइकिल भेंट किया है। इसी तरह विवान यादव की दादी मनराजी देवी ने नगदी उपहार देते हुए जुग जुग जियो का आशीर्वाद भी दिया है। कार्यक्रम में आजाद, गौरव राय, अभय, ज्ञान प्रकाश पटेल आदि मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। चलते चलते आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि आप अपने इलाके की खबरें हमें जरूर बताएं। सत्यम न्यूज चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी की दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें